में अंतिम शब्द है पुरुषार्थ। इसमें पुरुष शब्द का अर्थ है जीवात्मा। क्या अर्थ है? जीवात्मा। पुरुष ईश्वर को भी कहते हैं, आत्मा को भी कहते हैं, दोनों को कहते हैं, दोनों का नाम पुरुष है। वेदों में इन शब्दों की व्याख्या कर रखी है और वैदिक शास्त्रों में उनको समझाया खोल खोल करके। एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं निरुक्त। निरुक्त शास्त्र में वैदिक शब्दों को खोल खोल के समझाया। पुरुष का अर्थ क्या है, गौ का अर्थ क्या, समुद्र का अर्थ क्या, ऐसे बहुत सारे शब्दों को खोल खोल के समझाया। तो पुरुष का अर्थ बताया निरुक्त में, पुरी शयनात् पुरुषः। जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। पुरी, पुरी मतलब नगर में, शयन करता है, निवास करता है। जो किसी नगर में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो ये शरीर एक नगर है। सर से पांव तक ये जो शरीर है ये एक प्रकार का नगर है। तो आत्मा इसमें निवास करता है, आत्मा शरीर में रहता है। तो जो शरीर में नगर में रहता है उसका नाम पुरुष है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहते हैं। और नगर छोटे बड़े होते हैं। दिल्ली बड़ा नगर है, बम्बई भी बड़ा नगर है, अहमदाबाद उन दोनों से छोटा है, बड़ौदा उससे भी छोटा है। ऐसे कोई छोटे नगर, कोई बड़े नगर। और ये संसार, ये भी एक नगर है, ये सबसे बड़ा नगर है, पूरा ब्रह्मांड जो है। आत्मा इस शरीर रूपी नगर में रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। और ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में रहता है, हाँ या ना? इसलिए ईश्वर भी पुरुष है। आत्मा छोटा पुरुष है और ईश्वर महान पुरुष है, वो बड़ा पुरुष है, सर्वव्यापक है। तो वेदों में उसको महानतम पुरुषम ऐसा बताया। यजुर्वेद में 31वां अध्याय है, उसमें बताया वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। एक डॉक्टर है, वो कहता है मैं दिमाग का ऑपरेशन करना जानता हूं, उसने वो विद्या पढ़ी है। तो जिसने पढ़ी है वो कह सकता है हाँ मैं जानता हूं। एक व्यक्ति हार्ट का ऑपरेशन करना जानता है, उसने हार्ट की विद्या पढ़ी है, हृदय की शल्य क्रिया सीखी है, तो वो कहता है मैं हृदय का ऑपरेशन करना जानता हूं। एक व्यक्ति ने ईश्वर को समझ लिया, ईश्वर के बारे में वेदों को पढ़ा और उसका प्रैक्टिकल किया, अभ्यास किया, समाधि लगाई और उसने ईश्वर को जान लिया, और वो कहता है मैं ईश्वर को जानता हूं। तो वो ईश्वर महान पुरुष है, उसको भी पुरुष कहते हैं। और आत्मा सामान्य पुरुष है, वो छोटी जगह में रहता है, एक शरीर में, वो भी पुरुष है, दोनों पुरुष हैं। परंतु इस सूत्र में पुरुष का अर्थ ईश्वर नहीं है, यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा है। प्रसंग के आधार पर अर्थ लगाना चाहिए, ये शास्त्रों में ऋषियों ने समझाया। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो प्रसंग को देखना चाहिए। इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ उचित है, जो उचित हो वही अर्थ लगाना चाहिए। इस पहले सूत्र में, सांख्य दर्शन पहला अध्याय पहला सूत्र, इसमें जो पुरुष शब्द है ये जीवात्मा के लिए लागू होता है, ईश्वर के लिए लागू नहीं होता। ईश्वर के लिए क्यों नहीं लागू होता, जीवात्मा के लिए क्यों लागू होता है? क्योंकि इस सूत्र में कह रहे हैं 3 दुखों से छूटना पुरुष का अंतिम प्रयोजन है। अब दुख से छूटना तो किसका प्रयोजन होगा? जो दुखी हो। जो दुखी होगा उसी का तो प्रयोजन है कि मैं दुखों से छूटूं, और जो दुखी है ही नहीं उसका प्रयोजन बनता ही नहीं, वो तो पहले ही आनंद में है, दुखी तो है ही नहीं। पर इस सूत्र में तो कह रहे हैं 3 प्रकार के दुखों से छूटना पुरुष का प्रयोजन है। इसका अर्थ हुआ कि ये वो पुरुष है जो दुखों में फंसा हुआ है, दुखों से ग्रस्त है, दुखी है, उस पुरुष का प्रयोजन। अब बताइए दोनों में से कौन दुखी है? आत्मा और ईश्वर, दो में से कौन दुखी है? आत्मा। इसलिए यहां पुरुष का अर्थ हमको आत्मा करना पड़ेगा, ईश्वर नहीं। और फिर आगे लिखा है पुरुष अर्थः, अर्थ कहते हैं प्रयोजन।
उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, आत्मा का ये प्रयोजन है, उसका लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? दुख से छूटना। कितना छूटना? हम 6 घंटे के लिए भी छूट जाते हैं। आपको दोपहर में भूख लग रही है तो आपने खाना खा लिया, अच्छी तरह पेट भर के खा लिया, तो 6 घंटे के लिए दुख से छूट गए, भूख के दुख से छूट गए। तो दुख से तो छूट गए, पर क्या शाम को दोबारा भूख नहीं लगेगी? लगेगी। शाम को फिर वही दुख वापस आएगा और फिर आप कहेंगे भाई फिर खाना लाओ, फिर खाएंगे, सुबह तक के लिए समस्या हल, सुबह फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे। तो ये प्रयोजन तो है। दुख, भूख के दुख से छूटना हमारा प्रयोजन तो है, पर ये अंतिम प्रयोजन नहीं है। अंतिम प्रयोजन तो है दुखों से पूरी तरह छूटना, हमेशा के लिए छूटना, वो अंतिम प्रयोजन है, वो सबसे ऊंचा प्रयोजन है। इसलिए सूत्रकार ने एक अत्यंत शब्द जोड़ रखा है सूत्र में, देखिए, अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत का अर्थ है सबसे ऊंचा, सबसे अंतिम, फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य है हमारा। क्या है अंतिम लक्ष्य? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, निवृत्ति नहीं, अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत निवृत्ति मतलब पूरी तरह छूटना। ये नहीं 6-6 घंटे बाद फिर आता रहे, ऐसा नहीं। 6 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में फिर दुख आया, ये तो काम नहीं बना ना हमारा। हमारा काम तो तब बने जब पूरी तरह छूटे, और वो भी 3 दुख हैं, तीनों से पूरी तरह छूटना है। ये जीवात्मा का अंतिम प्रयोजन है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक शरीर है। 3 दुखों से आप पूरी तरह नहीं छूट पाएंगे जब तक शरीर है। यदि शरीर धारण कर रखा है तो कोई ना कोई दुख आएगा, कम से कम भूख प्यास तो लगेगी, नींद भी आएगी, गर्मी भी लगेगी, ठंडी भी लगेगी, सर्दी जुकाम भी होगा, बुखार भी आएगा, कभी टीबी कैंसर भी हो सकता है, कभी और समस्याएं भी आ सकती हैं, आंधी तूफान बाढ़ भूकंप भी आते ही रहते हैं, और दूसरे लोग भी तंग करते हैं, मक्खी मच्छर भी परेशान करते हैं। तो ये सारे दुख आते रहेंगे जब तक जीवन है, जब तक शरीर है। तो इस सूत्र में बताया महर्षि कपिल जी ने, सूत्र को फिर से देखिए। अथ त्रिविध दुख, इन 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति, पूरी तरह छूटना, हमेशा के लिए छूटना। अत्यंत पुरुषार्थ, यह पुरुष का अत्यंत प्रयोजन है, अंतिम प्रयोजन है, सर्वोच्च प्रयोजन है। बस ये अंतिम लक्ष्य है। अगर ये काम हो गया तो बस फिर खो गया सब, फिर और कुछ नहीं करना। यही करना है कि 3 दुखों से पूरी तरह से छूट जाए।